आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका स्कॉस्ट मैगजीन के एक और दिलचस्प शुमारे में, जहां हम आपको ज़राई यूनिवर्सिटी की सरगर्मियों के साथ साथ ज़राअत के शोबे में तहकीक, तालीम, इनोवेशन और बर वक्त रहनुमाई से आगाही फराहम करते हैं। ज़राई तालीम और तहकीक को आलमी सतह के मयार तक लाने की खातिर यूनिवर्सिटी ने गुज़िश्ता दिनों एक अहम कदम उठाया। इस नई और अहम पहल का तज़किरा हम आज अपने प्रोग्राम में करेंगे। सेहत और ग़िज़ाइयत को तक़वियत बख्शने वाले फलों की पैदावार को मज़ीद मौसर और किसान दोस्त बनाने के लिए ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर की जानिब से एक शानदार कार्निवाल का एहतमाम किया गया। इस पर भी होगी बात। एक अहम पेशरफ्त के तहत गुरेज में पहली बार ट्यूलिप के फूलों की काश्त को मुमकिन बनाया गया है। इस हवाले से आपको तफसील से बताएंगे। माहिरीन के ज़रीन मशवरों से भी आपको कराएंगे रोशनास। लेकिन आगाज में आपको लिए चलते हैं ज़राई यूनिवर्सिटी के शालीमार कैंपस, जहां गुज़िश्ता दिनों रबी साल 2025-26 के लिए रिसर्च काउंसिल की 68वीं मीटिंग का एहतमाम हुआ। पेश है इस मीटिंग की रूदात पर मबनी हमारी ये रिपोर्ट। रिसर्च काउंसिल की 68वीं मीटिंग में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जबकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने मीटिंग से ऑनलाइन खिताब किया। मीटिंग के दौरान जहां यूनिवर्सिटी की कामयाबियों और जारी मंसूबों के अलावा मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स का खाका पेश किया गया, वहीं खुश्क मौसम और आलमी सतह पर बदलते मौसमों के शदीद इलाकाई असरात से निमटने के लिए पॉलिसी साजी पर भी खसूसी तवज्जो मरकूज रही। वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने अपनी तकरीर के दौरान खित्ते में मौसमियाती तब्दीलियों और पानी की कमी से दरपेश चैलेंजों से निमटने के लिए मौसर और कारगर हिकमत अमली की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। इस मीटिंग में हमने जायज़ा लिया पिछले साल की जो हमारी रिसर्च अचीवमेंट्स हैं और आने वाले साल में जो हमारे चैलेंजेस हैं उनका हम कैसे सामना करें। अगर पिछले साल का देखें तो रिसर्च इनोवेशन सिस्टम पे यूनिवर्सिटी ने काफ़ी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स करी। किसी भी यूनिवर्सिटी में करीब 100 से ज़्यादा पेटेंट हासिल करने वाली स्कॉस्ट कश्मीर पहली यूनिवर्सिटी हुई है। आज हमारे करीब 103 पेटेंट हैं और साथ में पेटेंट्स को हम टेक्नोलॉजीज़ में और बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें, उसमें भी काफ़ी प्रोग्रेस है। यूनिवर्सिटी में करीब 85 स्टार्टअप्स हमने इस्टेब्लिश किए। उसके साथ में हम करीब 16 वैराइटीज़ को भी हम यूनिवर्सिटी लेवल रिलीज़ कमेटी पर हम इस साल में हम रिलीज़ करने जा रहे हैं, जो स्टेट रिलीज़ कमेटी के पास में। उसमें हमारे फील्ड क्रॉप्स की कई सारी वैराइटीज़ हैं, फ्रूट क्रॉप्स की कई सारी वैराइटीज़ हैं और ऑयल सीड की कई वैराइटीज़ हैं। आने वाले साल में हमारे कई सारे चैलेंजेस हैं, उनमें बड़ा चैलेंज है हमारा क्लाइमेट चेंज और उसके साथ में जो हमारे इरेटिक वेदर पैटर्न्स हैं। तो आने वाले साल में हमने जो कंटीजेंसी प्लान गवर्नमेंट को दिया है, उस कंटीजेंसी प्लान में हमने जो क्लाइमेट रेजिलेंट वैराइटीज़, जो वाटर इनपुट एफिशिएंसी जिनकी ज़्यादा हो, जो ड्राउट टॉलरेंट हो, उनको हम कैसे देंगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हमने कैसे करना, तो उस पर हम आज यहाँ पे बात कर रहे हैं। साथ में एक बहुत बड़ा इशू है, वो है अबाउट फूड सेफ्टी का, और फूड सेफ्टी पे हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक लेबॉरेटरी है, फूड सेफ्टी लेबॉरेटरी, और दूसरी हमारी पेस्टिसाइड रेजिडू लेबॉरेटरी, जहाँ से हम जो फूड्स हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, उनमें हम जो टॉक्सिक लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स हैं, फंगिसाइड्स हैं, या वो हैवी मेटल्स हैं, एंटीबायोटिक, उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उस बारे में भी हम कुछ नए प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे। और हमने देखा कई सालों से जो हम बाहर से प्लांट मटीरियल यहाँ पे ला रहे हैं, उस प्लांट मटीरियल में काफ़ी सारी डिजीज़ उसके भी साथ में आ रही हैं, हम यहाँ पे ला रहे हैं। तो उसको मॉनिटर करने के लिए एक पॉलिसी हम बनाने जा रहे हैं, जिससे जो हम गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। हम पेस्टिसाइड को हम कैसे मॉनिटर करेंगे फील्ड लेवल पे। इसके अलावा में जो बड़ा फोकस है यहाँ पे, जो सॉइल क्वालिटी हमारी डिटेरिएट हो रही है, जो ह्यूमन्स में जो काफ़ी सारी डिजीज़ आ रही है, तो इसके लिए हम कुछ जॉइंट प्रोग्राम्स स्कीम्स के साथ में, या जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसके साथ में उठाएंगे, ताकि हम ये पता करें कि जो डिजीज़ और जो कैंसर इंसिडेंट्स काफ़ी यहाँ पे बढ़ रहा है, वो किन इलाकों से ज़्यादा है और इन इलाकों में कौन से ऐसे पेस्टिसाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी होगा। और गवर्नमेंट के साथ में एक और प्रोग्राम पे हम काम करने जा रहे हैं, वो है अबाउट फूड क्वालिटी। तो उस पर भी एक प्रोग्राम होगा हमारा। तो आने वाले दिन में कई सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने और जो मिल के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ में हमने कई सारे जो जॉइंट इनिशिएटिव्स हमारे हैं, चाहे वो HADP है, JKCIB है, तो उस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए और उस प्रोग्राम को कंट्री लेवल पे एक मॉडल प्रोग्राम जो है बनाने के लिए अभी हमने आज बात करी यहाँ पे।
تاکہ جموں کشمیر کا جو پروگرام ایک نیشنل پروگرام بنے۔ میٹنگ میں آن لائن شامل ہوتے ہوئے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی محکمے کے سیکریٹری ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری نے جدید ترین ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے تحقیق کو ایک ترجیح بنانے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ ڈائریکٹر ریسرچ پروفیسر ہارون رشید نائک نے فوڈ سیفٹی، کیڑی مار ادویات کے استعمال اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے نئی ٹیکنالوجی کے زیادہ سے زیادہ استعمال اور باہمی تعاون پر زور دیا۔ پورا جو تھاٹ ہے وہ فوکس کیا گیا، ایک تو منیمائزنگ آف پیسٹیسائڈس، دوسرا اس میں تھاٹ ہے کہ کلائمیٹ ریزیلنٹ ٹیکنالوجیز۔ کلائمیٹ ریزیلنٹ ٹیکنالوجی میں ابھی ہم نے لاسٹ ایئر تو 12 ویرائٹیز ریلیز کی تھی جو کلائمیٹ ریزیلنٹ، جن کو منیمم اریگیشن چاہیے، اور اس سال ابھی وہ نوٹیفائی نہیں ہوئی ہے لیکن پری یونیورسٹی ویرائٹی ریلیز کمیٹی میں وہ ایسی 16 ویرائٹیز ہے جو ہم ریلیز کرنے جا رہے ہیں جو کلائمیٹ ریزیلنٹ ہے اور ڈیزیز ریزسٹنٹ ہے۔ اس میں ہمیں ایک کنٹینجنسی پلان بھی دینا ہے، تو وہ کنٹینجنسی پلان وہ ہوگا کہ جو ہم فلڈڈ اریگیشن جو ہم کراپس تھے، ان کراپس کو ہم کن کراپس سے ریپلیس کریں گے جہاں پہ منیمم اریگیشن کی ضرورت پڑے۔ ہم نے لاسٹ ایئر بھی ایک پلان فارمولیٹ کیا تھا کہ سپوز سب سے زیادہ پانی چاول والے ایریا میں جہاں پہ پیڈی گرو کیا جاتا ہے، اس پیڈی گروئنگ ایریاز میں کون سے دوسرے کراپ وہ لگائے جائے جہاں پہ اریگیشن کی آلموسٹ کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسے کراپس کو ہم نے وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اور وہ پلان میٹیگیشن پلان ہمارے پاس ہے، اور آج بھی اس پہ ڈسکشن ہو جائے گا کیونکہ اس سال لاسٹ ایئر سے اور زیادہ ایفیکٹ پڑ رہا ہے، تو ہم وہ میٹیگیشن پلان نیکسٹ 10 ایئرس کے لیے بنائیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے، وہ یہ ریلیز کیا جائے گا یہاں۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے مختلف سائنسدانوں کی تصنیف کردہ 9 تصنیفات کی رونمائی کی گئی۔ ریسرچ کونسل نے HADP اور JK-SIP جیسے اہم اقدامات کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران مختلف محکموں کے سربراہان، سائنسدانوں اور ماہرین نے اپنے تاثرات بیان کیے۔ In the J&K, SUCOST, which is the pioneer institution, not only in the J&K but in the whole country. As our mandate is restricted to the horticulture, that is like the fruit crops, vegetable crops, ornamental crops, and the post-harvest technology. So there is huge potential in these horticulture crops. Not only the huge potential, but at the same time there are a lot of challenges also there. So we have a lot of scope, potential, opportunities from the horticulture. In case of horticulture crops, like there are the residue toxicities, incidence of pests and diseases. For these, we require some kind of the new varieties. Like we have to move from the very early variety to the very late variety, or the variety which can sustain for the biotic and abiotic stresses. Likewise, we are moving in the transformal stage in case of the orchard crops also and the other horticulture crops from traditional system to hide and seek system. So from our perspective, as we are working only for the R&D purposes, whatever the R&D products which we have already released, and we are very fortunate that first time from our institute last year we have released around 7 varieties at the central level by the CVRC. Our collaborations with the university may be going to increase further through the involvement of the research work, through the involvement of the students' work, and I offer our all the facilities that we can provide facility to around 50 students per year, especially in case of the horticulture crops. میٹنگ کے دوران یونیورسٹی سے وابستہ سائنسدانوں نے کئی پالیسی پیپرز پیش کیے جن کے ذریعے محفوظ کاشتکاری، ٹیکنالوجی کے استعمال اور فروغ، مستقبل کے منصوبوں کی تیاری اور موجودہ تحقیقی کامیابیوں کا تفصیل سے تذکرہ شامل رہا۔
दोस्तों, कुदरत ने फलों और सब्जियों के अंदर हमारे लिए बेपनाह ग़िज़ाइयत और अच्छी सेहत के लिए लाजमी अज्जा मौजूद रखे हैं। ज़रई यूनिवर्सिटी के भरपूर ताउन और साइंसी तहकीक की बिना पर अब सब्जियों और फलों की माशी एतबार से कारआमद ग़िज़ायत के लिहाज से मुफीद और सेहत के लिए फ़ायदामंद बनाने की नई कोशिशें हो रही है। इसी तरह की एक पहल के तहत ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर ने पिछले हफ्ते केल कार्निवाल का एहतमाम किया। इस मौके पर क्या क्या सरगर्मियां हुई, इस सिलसिले में पेश है सुकास्ट मैगजीन की ये खास रिपोर्ट। सेहत, दौलत और पायदारी के लिए केल या गोभी की अहमियत के मौजू पर मुनक़िदा शानदार कार्निवल में साइंसदानों, तरक्की पसंद किसानों, ज़रई यूनिवर्सिटी के तलबा, अफसरान और माहिरीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस तकरीब का बुनियादी मकसद केल की बेपनाह ग़िज़ाइयत, सेहत के एतबार से इसकी अहमियत और माशी लिहाज से इसकी सूदमंदी को एक सुपर फूड फसल के तौर पर मुतारिफ कराना था। कार्निवल के दौरान वैल्यू एडिड केल प्रोडक्ट्स की नुमाइश के अलावा मौके पर वजाहत और बेदारी मकालमों का एहतमाम किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने अपने खिताब में कहा कि इस तरह के इक़दामात से तहकीक से वाबिस्ता साइंसदानों और काश्तकारी बिरादरी के दरमियान खलीज को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। उन्होंने नौजवानों में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और कारोबारी सलाहियत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। CITH के डायरेक्टर साहब को और इनके साथ जो काम करने वाले साइंटिस्ट हैं उनको बधाई देते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने हमारी जो एक लैंड रेस थी, हमारी एक हेरिटेज क्रॉप है यहाँ पे जम्मू कश्मीर का, इस साग को रिवाइव करने और इसकी सारी वैराइटीज़ को एक जगह जमा करने, उसको इम्प्रूव करने और उसका ये जो हेल्थ बेनिफिट्स को जो है ना सर्च करने के उनका बड़ा काम किया। आज उन्होंने एक बहुत बड़ा सेमिनार था और इस सेमिनार में इस CITH ने प्रोडक्शन से लेके इसके प्रोडक्ट्स तक का एक नुमाइश करी है, जिसमें यहाँ पे होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के कुछ शेफ थे, कुछ एक सुपर शेफ भी थी यहाँ पे। तो इन्होंने पहली बार इस पे एक ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च शुरू करी है और ख़ास तौर से इसकी जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं इस साग के, उन्होंने वो उजागर किए हैं और उन्होंने ये बताया अपने रिसर्च से जितने भी हमारे लीफी वेजिटेबल्स हैं उन सारी लीफी वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स इसी साग में है, चाहे उसका विटामिन्स हो या प्रोटीन्स हो या जो बाकी इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स हो, खासकर इसके एंटीऑक्सीडेंट्स हो जिसकी वजह से इसके एंटी एजिंग और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब हमारी यही कोशिश होगी कि हम इसको कैसे आगे ले जाएंगे, इसका सीड प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, इसकी मार्केटिंग या इसकी अवेयरनेस हम कैसे बढ़ाएं। तो इस बारे में CITH के साथ ये यूनिवर्सिटी सुकास्ट कश्मीर भी साथ में इनके साथ खड़ी शामिल है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम इसको अगली मंजिलों तक ले जाएंगे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर ने अपनी तकरीर में कहा कि गोभी किसानों और ज़रई सनतकारों के लिए बेपनाह मौके फराहम करता है, क्योंकि मार्केट में इसकी ज़्यादा मांग है। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है और कश्मीर के मुतदिल हालात के लिए ये एक मौजून फसल है। हमारा एक आज ये मकसद था कि जो एक केल है कश्मीर में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये सब के पास में जाना चाहिए और उसका मकसद ये है कि इसमें जो न्यूट्रिशनल इसकी जो क्वालिटीज़ होती है, न्यूट्रिएंट इसका इंडेक्स होता है, वो इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो इसीलिए हम लोगों का आज ये कोशिश रहा, क्योंकि हमारा जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर में आता है और हमारा मैंडेट पूरे ऑल ओवर इंडिया का है, जिसमें हम लोग कवर करते हैं ट्रांस हिमालयन रीजन, चाहे हम लद्दाख की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश। तो हमने सोचा कि ये जो क्रॉप है जो कश्मीर में हमारी हो रही है बहुत ही अडेप्टेबल है और बहुत ही प्रॉफिटेबल क्रॉप है, तो हम इसको कश्मीर से निकाल करके और ये सारे के सारे 5 स्टेट और हैं वहाँ तक इस क्रॉप को लेके जा सकते हैं। इससे 2 बड़े फ़ायदे हैं, एक तो हमारा जो ह्यूमन न्यूट्रिशन है उसमें डायरेक्टली हमें फ़ायदा मिलेगा, दूसरा जहाँ ये पैदा नहीं हो सकता है तो वहाँ हम इसको क्रॉप को प्रोड्यूस करने के बाद में हम इसको वैल्यू चेन के अटैच करने के बाद में हम इसको दूसरे लोगों को भी हम इसको भेज सकते हैं। तो आज ये मेन जो हमारा ये मकसद यही था कि हम R&D के थ्रू, प्रोडक्शन के थ्रू, हम जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, ICAR का ऑर्गेनाइजेशन हो, तो हम लोग इसमें सारे लोग मिलकर करेंगे तो मुझे लगता है हम इस जो केल है, केल को हम अपने कश्मीर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में इसको काफ़ी कॉमन प्लेट तक लेके जा सकते हैं।
कार्निवल में मौजूद किसानों और दीगर शरका ने कश्मीर में केल की काश्त को फरोग देने और इसे वसी पैमाने पर अपनाने की जानिब तकरीब को एक अहम कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि वादी में ज़रूरी कारोबार के लिए नई राहें खोलने की खातिर इस तरह के इक़दामात काबिल सराहना हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही एनलाइटनिंग सेमिनार था। बहुत से प्रोडक्ट्स हमने बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स देखे जो हाक से बनाए गए थे, नूडल्स थे, उसके अलावा कुछ बहुत ही अमेजिंग सी कुकीज़ थी, ड्राइड फॉर्म में, पाउडर्ड फॉर्म में, जिन्हें बहुत तरीक़ों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हाक है हमारी एक आइडेंटिटी है और उसको आगे लेके जाना हमारा ही काम है और हमें ये काम बहुत ही पुरजोश होके करना चाहिए। और यहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेशन हमें मिली, बहुत ही हमारे नॉलेज में इजाफ़ा हुआ कि एक जो सिंपल सा दिखने वाला हाक असली आपकी हेल्थ के लिए कितना ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस और बेनिफिशियल हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे और प्रोग्राम्स होते रहें और जो हम वेस्टर्नाइज हो गए, हमने बहुत वेस्टर्न इंग्रेडिएंट्स अपने खान पान में जो है इंक्लूड कर लिए, उनको भूलने का वक्त है अब। मैं चाहती हूँ कि हम अपनी आइडेंटिटी को थामे रखें और जो हमारे लोकल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको लेके ही हम उनको कंज्यूम करके ही हम आगे बढ़ें। गुज़श्ता दिनों ज़रा यूनिवर्सिटी के शालीमार कैंपस में फ्यूचर ऑफ वर्क लैब का इफ्तिताह किया गया। मुस्तकबिल की तदरीस, तहकीक और तालीम के हवाले से इस इंतहाई अहम कदम के लिए फेडरेशन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया और एम्प्लॉयबिलिटी लाइफ ने इश्तराक किया था। पेश है इस अहम तकरीब पर मबनी सुकास्ट मैगजीन की ये रिपोर्ट। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के शालीमार कैंपस में फ्यूचर ऑफ वर्क लैब का इफ्तिताह किया गया। मुस्तकबिल के तकाज़ों से हम आहंग ज़रई तालीम और ज़रई साइंस के तालिब इल्मों को काम करने की खातिर एक आलमी प्लेटफॉर्म मुहैया करने की जानिब एक अहम कदम के तौर पर मुनक़िदा इस प्रोग्राम में 500 से ज़ायद तलबा, फैकल्टी मेंबरान और तालीमी माहिरीन ने शिरकत की। प्रोग्राम में मकामी साइंसदानों के अलावा बैनुल अक़वामी माहिरीन भी शामिल हुए, जिन्होंने तलबा को उभरते हुए आलमी करियर के लिए तैयार होने की तरगीब दी। प्रोग्राम से खिताब करते हुए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और आलमी सतह पर मुताबिकत रखने वाले साइंसदानों की तैयारी में यूनिवर्सिटियों के अहम रोल को उजागर किया। हम अपने बच्चों के लिए शॉर्ट स्किलिंग प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं, ख़ास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स, ड्रोन्स में। और ये शॉर्ट स्किलिंग कोर्सेज फेडरेशन यूनिवर्सिटी ऑफ़र करेगी। ये प्रोग्राम करीब 12 हफ्तों का एक प्रोग्राम होगा और इसमें बच्चों को हम यहाँ पे बैठ के रिमोटली ट्रेन करेंगे। इनके जो ट्यूटर्स होंगे वो ऑस्ट्रेलिया से होंगे। सारे कस्टमेड प्रोग्राम्स होंगे, खासकर जैसे साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग एरिया हमारे पास। इस तरह से हमारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है और इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है या ब्लॉकचेन है। इन सारी टेक्नोलॉजीज़ में हम यहाँ पे कस्टमेड प्रोग्राम्स कर रहे हैं और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया से कुछ फेडरेशन यूनिवर्सिटी से कुछ ऑफिसर्स यहाँ पे आए हुए हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम करने से बच्चों को इस तरह से स्किल करने के लिए हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं उस नए एज के एम्प्लॉयमेंट के लिए। माहिरीन का ख्याल है कि ये इदारा जिद्दत तराजी, इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग और सन्नत से वाबस्ता मंसूबों के मरकज के तौर पर काम करेगा, जिसकी बदौलत ज़रई शोबे के तलबा को उनके तालीमी प्रोग्रामों के साथ साथ हकीकी दुनिया के चैलेंजों से निमटने के लिए रहनुमाई फराहम हो सकेगी। And it is an absolute pleasure to be here today to announce our partnership and to firm the relationship with SCOST in Kashmir, where we will be working together, collaborating around the future of learning and employability through experiential learning and programs that will allow students to get real life hands-on experience and provide them an opportunity to upskill and get the jobs and opportunities that no one else will have the chance to get. तालिब इल्मों ने इस तरह के प्रोग्राम को सभी फैकल्टीज के लिए अहम करार देते हुए एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जानिब इसे एक मौसर कदम बताया।
آسٹریلین یونیورسٹیز کے ساتھ ہمارا کولیب کیا گیا ہے فار کو آپ ڈگریز جیسے سائبر سیکیورٹی, ڈیٹا سائنس, اینڈ ایک بہت اچھی اپارچونیٹی ہے فار اسٹوڈنٹس لائک اس, اسٹوڈنٹس ان ٹیکنالوجی, ٹو انڈرسٹینڈ واٹس ہیپننگ ان دا گلوبل سینیریو. ہم لوگ کنیکٹ کر پا رہے ہیں ود واٹ دا ورلڈ از ڈوئنگ, اینڈ یہ ہمارے لیے بہت اچھی اپارچونیٹی ہے. آج ہمارے گیسٹ آف آنر مسٹر پال اوپنہائمر تھے, اینڈ ہی گیو اس ریئلی گڈ انسائٹ, اور ہمیں بہت اچھی باتیں بتائی اباؤٹ واٹ دا ورلڈ وانٹس, کہ آج جب ہم ڈگریاں ختم کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا اسکلس ہونے چاہیے کہ ہم کل کو امپلائبل ہو, اور ہمیں بہت ہی زیادہ ہیلپ فل لگا یہ. سو تھینک یو اسکاس فار اٹ. ناظرین, آپ کو یہ جان کر خوشی بھی ہوگی اور حیرانی بھی کہ زرعی یونیورسٹی کے وسیع تر ویژن کو عملی جامہ پہناتے ہوئے وادی کے ایک دور دراز علاقے گریز میں پہلی بار ٹیولپ کے پھولوں کی کاشت کو ممکن بنایا گیا ہے. جی ہاں, کرشی وگیان کیندر گریز نے منفرد موسمی حالات میں گل لالا کی کاشت کر کے ایک قابل ستائش قدم اٹھایا ہے. سکاسٹ میگزین میں ہم نے اس خوبصورت پہل پر ایک رپورٹ تیار کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں گریز میں ٹیولپ کی کاشت کے حوالے سے یہ خاص رپورٹ. ایک تاریخی قدم کے طور پر کرشی وگیان مرکز گریز نے اس دور دراز علاقے میں پہلا ٹیولپ گارڈن شروع کیا ہے. اس قدم کا بظاہر مقصد خطے کے باغبانی منظرنامے کو فروغ دے کر اسے وسیع تر بنانا ہے. یہ تجرباتی باغ ایک کنال اراضی پر پھیلا ہوا ہے اور اس میں خصوصی ہالینڈ ٹیولپ کی کئی اقسام کو کاشت کیا گیا ہے, جو گریز کے منفرد موسمی حالات میں ان کی موافقت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے. زرعی یونیورسٹی کے تعاون سے شروع کیے گئے اس ٹیولپ گارڈن کے قیام سے متعلق بات کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے کہا کہ موسمی اعتبار سے موزون فصلوں, پھلوں اور پھولوں کی کاشت کو فروغ دینے, روزگار کے مواقع بڑھانے, سیاحت کو فروغ دینے اور عالمی سطح پر پھولوں کی کاشت کو مسابقت فراہم کرنے کے لیے یونیورسٹی پرعزم ہے. سری نگر ٹیولپ گارڈن جو ہے ہمارا, اس ٹیولپ گارڈن میں ٹیولپ کے بلب کو پروڈیوس کرنے کے لیے ہم یہاں پہ یونیورسٹی میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ساگام ہمارا ایک ایریا, وہاں ہمارا ایک سینٹر ہے, اس کے ساتھ میں واڈورا میں بھی ہم نے قریب 1 ہیکٹیئر پہ ہم وہ سیڈ پروڈیوس کریں گے, اور ہم گریز تک بھی پہنچے. ہم گریز میں بھی ہم نے کچھ ٹرائل لگائی ہے ٹیولپ بلب ملٹیپلیکیشن کی. تو یہ کچھ نئے انیشیٹیوز ہیں یونیورسٹی کے جن کے دور نتائج برآمد ہوں گے انشاءاللہ آنے والے کچھ سالوں میں. جموں کشمیر میں جو ٹیولپ بلبس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم لوکلی اس کو میٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. توقع کی جا رہی ہے کہ اس اقدام سے سرد موسمی حالات والے گریز علاقے میں قیمتی پھولوں کی کاشت, روزگار کے مواقع پیدا کرنے, ماحولیاتی سیاحت کو بڑھاوا دینے اور کسانوں کی آمدنی میں اضافے کے لیے نئی راہیں کھلیں گی. جی ناظرین, اس خوبصورت رپورٹ کے بعد اب وقت ہو رہا ہے ہمارے فارم ایڈوائزری سیگمنٹ کا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں زرعی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے حوالے سے ماہرین ہمارے کسان دوستوں کے لیے کیا خاص مشورے اور ہدایات لے کر آئے ہیں. پیش ہے ہمارا فارم ایڈوائزری سیگمنٹ. آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں تو موسم جو ہے ابھی خوشگوار ہی رہے گا. کہیں پہ کوئی بارش یا برف کا ابھی امکان نہیں ہے کچھ دنوں تک. تو فارمرز کو ہم یہ ایڈوائز دے سکتے ہیں کہ سب سے پہلے 2 چیزوں کا اپنے اوپن جو ہمارے فیلڈ ہے, چاہے ایگریکلچرل فیلڈ ہے یا ہارٹیکلچر کا فیلڈ ہے, اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھیں. ایک یہ کہ پانی کی نکاسی کرنا اہم ہے کیونکہ فریزنگ ہو رہی ہے آج کل, منفی ٹیمپریچر ہوتا ہے جس کی وجہ سے فریزنگ ہوگی. پودے جو ہے وہ ان کی سیلز جو ہے وہ پھٹ جاتی ہیں جن کی وجہ سے پھر فراسٹ انجری ان میں ہوتی ہے. اسی طرح دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے فیلڈ سینیٹیشن. مطلب جتنا بھی آپ دیکھو گے آپ کے فیلڈ میں چاہے کہیں پہ ویڈ آیا ہوا ہے یا کہیں پہ ٹہنیاں گری ہے, پتے گرے ہوئے ہیں, تو ان کو صاف کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بعد جب اگر یہ وہیں رہتے ہیں تو یہ بریڈنگ پلیس ہوتی ہے جہاں پہ بیماریاں جو ہے وہ پنپتی ہیں, اور اگلے موسم میں یا جب ہم پھر مارچ کے بعد دیکھتے ہیں تو وہ بیماریاں
हमारे ऑर्चर्ड्स में लग जाती हैं, इसलिए फील्ड सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो हमारे इंडोर एंटरप्राइजेज़ हैं, जैसे मशरूम है, सेरिकल्चर है या हमारा पोल्ट्री है, लाइव स्टॉक है, वहाँ के जो शेड है उनको डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और साथ में वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन करना भी काफ़ी ज़रूरी है। 18 से 25 डिग्री तक टेम्परेचर रखना अहम होता है, जिसमें कि नॉर्मल जो है नॉर्मल लाइफ चलती है हमारे एंटरप्राइजेज़ की। इसी तरह जो वहाँ पे वेंटिलेशन का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना हम कमरे को बंद रखेंगे तो वहाँ पे बीमारियाँ जो है वो पनपती हैं, इसलिए ताज़ा हवा बीच बीच में उन शेड्स में आए तो वो काफ़ी ज़रूरी होता है। इसी तरह जो हमारे लाइव स्टॉक है, पोल्ट्री है, उनकी बेडिंग चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो घास है, घास गीला हो जाता है और उसके बाद वहाँ पे एक तो बदबू होती है और साथ में बीमारियाँ भी पलती हैं, तो उसको खुश्क रखना भी काफ़ी ज़रूरी है, ताकि जो हमारे पोल्ट्री है या जो हमारे वहाँ पे जानवर हैं तो उनको ठंड भी न लगे, उनको हम बीमारियों से महफूज भी रख सकते हैं। उम्मीद है आपको मुफीद और बर वक्त जानकारी फराहम हुई होगी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि नई शुमारे में आपके सामने फिर हाजिर होंगे नई जानकारी, नई मालूमात और साइंसी तहकीक, तदरीस और बेदारी पर मबनी रिपोर्ट्स के साथ। जब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।